हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यूनिवर्स काफी बड़ा है और आए दिन इसमें कुछ ना कुछ होते रहता है। नई नई डिस्कवरी सामने आती रहती हैं और ऐसे ही आज हम एक बड़ी डिस्कवरी की बात करेंगे, जो है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की सबसे पहले खोज की थी दो साइंटिस्ट, लुइस वेबस्टर और पॉल मर्डिन ने। तो दोस्तों, जो पहला सवाल आता है कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ब्लैक होल फॉर्म होते हैं बड़े बड़े स्टार्स जब अपनी ग्रेविटी में ही कोलैप्स कर जाते हैं, तो फॉर्मेशन होता है ब्लैक होल्स का। अब हर एक स्टार क्यों नहीं ब्लैक होल बन जाता, ऐसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। काफी बार आपके माइंड में आ सकता है कि हर एक स्टार क्यों नहीं ब्लैक होल बन जाता, और ब्लैक होल में ऐसा क्या खास है कि कोई भी स्टार ब्लैक होल ही बनता है। तो जरूरी नहीं कि हर एक स्टार ब्लैक होल बने। तो स्टार्स को हम उनके मास के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। जो सबसे छोटे मास के होते हैं, यानी कि जो सन से छोटे मास के होंगे, वो बनेंगे व्हाइट ड्वार्फ, और जो सन से थोड़े बड़े मास के होंगे और जो बहुत मैसिव के बीच में होंगे, यानी कि जो दोनों के बीच में होंगे, वो बनाएंगे हमारे न्यूट्रॉन स्टार। और जो थोड़े बड़े होंगे, जो अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाएंगे, वो बनाएंगे एक ब्लैक होल। तो दोस्तों, जो ब्लैक होल होता है, उसके अंदर उसमें एक इवेंट होराइजन नाम की एक लाइन होती है। अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते ब्लैक होल से। और जितना छोटा ब्लैक होल होगा, उतना ही ज्यादा उसका अट्रैक्शन होता है, और ब्लैक होल से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। और ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। और जैसे ही आप इवेंट होराइजन पर पहुंचते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो इलास्टिक की तरह खींचने लग जाती है, क्योंकि जो आपका पैर होता है, वहां पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स होता है, और जो आपका सर होता है, वहां पर पैरों के मुकाबले थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक इलास्टिक की तरह खींचने लग जाती है। और जैसे ही आप नीचे नीचे उतरने लगते हैं, तो आप इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इवेंट होराइजन के अंदर लास्ट में आपको मिलता है ब्लैक होल का जो मेन कोर होता है, और उस कोर को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला होगा, सिंगुलैरिटी मतलब सिंगल, यानी कि इसका कोई मास हम या फिर कोई इसका हम शेप डिफाइन नहीं कर सकते। बस इतना बता सकते हैं कि इसमें बहुत ही हाई डेंसिटी होती है, इतने मैटर होते हैं इनमें, बहुत ही हाईली डेंस होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल ही क्यों बनता है? तो दोस्तों, जो हमारा जो सन होता है, एक सन को ही कंपेयर मान लीजिए, एक स्टार मान लीजिए सन को। तो अगर जब तक सन फ्यूज कर रहा है, जब तक सन फ्यूज करेगा, तो वो जो बाहर का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको रेजिस्ट कर पाएगा। क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है यूनिवर्स में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पर जो सन है, सन के अंदर का जो फ्यूजन है, वो और बाहर से ग्रेविटी के बीच में एक बैलेंस फोर्स है। वो दोनों आपस में बैलेंस रहते हैं, और जिसकी वजह से कोई भी स्टार एकदम से कोलैप्स नहीं करता। जैसे ही उसका फ्यूजन खत्म हो जाता है, या एक तरीके से कहीं उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो एक ब्लैक होल में टर्न हो जाता है। वहीं पर जो व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार हैं, वो पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल नहीं बनते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको मैंने जैसे बताया सिंगुलैरिटी के बारे में। सिंगुलैरिटी जो लास्ट पॉइंट होता है किसी भी ब्लैक होल का, और वहां पर मास बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड होता है और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसको आप ऐसा मान सकते हैं, जैसे किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर जो हमारा आता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसा ही सिंगुलैरिटी भी मान सकते हैं, वहां बहुत ही इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है ब्लैक होल लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करता। अब ये लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के लिए वैलिड नहीं है। तो लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है कि यूनिवर्स में जो भी चीज किसी चीज से बनी है, उसका फॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन, आप ऐसे याद रख सकते हैं, फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिटाई जा सकती। किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन नहीं मिटाई जा सकती। अब वहीं आप कार्बन को ले लीजिए, और वहीं कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, जैसे एक हो गया ग्रेफाइट और एक हो गया डायमंड। अगर हम इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर उधर कर दें, तो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा, डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा, और वहीं पर ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर इधर उधर करने पर ब्लैक होल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति चले जाता है या कोई भी चीज चली जाती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वहां सिर्फ और सिर्फ एटम बन के रह जाता है, उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं रहती। दोस्तों, काफी साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो ब्लैक होल होते हैं वो गैलेक्सी के बीचों बीच भी पाए जाते हैं, और हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके सबसे नजदीक जो ब्लैक होल है, उसका नाम है द यूनिकॉर्न, और ये है अराउंड 1500 लाइट ईयर्स दूर, हमसे 1500 लाइट ईयर्स दूर है। तो क्या हो अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के अंदर चले जाए,
क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो वहां से बाहर निकल सकता है? तो हाँ दोस्तों, देखिए हम इस वीडियो में जो भी बात कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है साइंटिस्ट का। जो पुराने साइंटिस्ट जितने आए उन लोगों ने जो इस पे रिसर्च करी, उनकी जो थीसिस थी उस पे ही ये रिसर्च जो मैं बताता हूँ ये उस पे ही बेस्ड है। तो उनका कहना था कि हाँ, ब्लैक होल जो है वो कभी कभी दूसरे यूनिवर्स की तरह एक गेट की तरह काम कर सकते हैं, एक एंट्रेंस गेट और यहाँ से एक एग्जिट गेट की तरह काम कर सकते हैं। और ब्लैक होल को कभी कभी हम शॉर्टकट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लैक होल जो है, मान लीजिए आप यहाँ से एक ब्लैक होल के अंदर कोई व्यक्ति चले गया और सिंगुलैरिटी में पहुंचने के बाद वो कहीं दूसरे यूनिवर्स में चले गया। अब वो जो यूनिवर्स होगा वो बिल्कुल यहाँ से अलग होगा, वहां पर एंटी पार्टिकल होंगे, वो यूनिवर्स पूरा एंटी पार्टिकल का ही मिलके बना होगा। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल का ही जो, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलके न्यूट्रल बनाते हैं, वैसे ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलके एक वैक्यूम बनाते हैं। तो दोस्तों ब्लैक होल से जैसा कि लाइट भी एमिट नहीं कर पाती है, तो ऐसा कुछ है जो ब्लैक होल से एमिट हो सके? तो हाँ, जरूर ऐसा भी है। तो ब्लैक होल भी रेडिएशन एमिट करते हैं। जो हमारा यूनिवर्स है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मैंने अभी आपको बताया। आपस में टकराने के बाद ये दोनों आपस में टकरा, जैसे ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बीच में एक टकराव होगा तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, यानी कि इनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, ये मिट जाते हैं एक तरीके से और वैक्यूम बनता है। फिर उसके बाद ब्लैक होल की प्रेजेंस की वजह से इनमें से एक मेंबर, अब जैसे मान लीजिए कहीं पर बीच में किसी गैलेक्सी में ब्लैक होल आ गया, अब ब्लैक होल की प्रेजेंस की वजह से इनमें से एक मेंबर तो अंदर को चले जाएगा और दूसरा मेंबर बाहर को आ जाएगा, क्योंकि इवेंट होराइजन बहुत ही तेजी से अपनी तरफ किसी को भी खींचता है। जितना बड़ा ब्लैक होल होगा उतना तगड़ा उसका फोर्स होगा, जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना तगड़ा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और जितना बड़ा होगा उतना कम होगा। अब मान लीजिए कोई भी एंटी पार्टिकल है, वो बाहर को एमिट हो रहा है और पार्टिकल अंदर को जा रहा है, तो इससे एक रेडिएशन एमिट होती है और उस रेडिएशन को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन, और ये ढूंढी थी स्टीफन हॉकिंग्स ने। तो दोस्तों फ्यूचर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम वार्म होल से एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई रास्ता बना पाए? बस उसके लिए हमें चाहिए होगा एक नेगेटिव मास। हाँ, एक नेगेटिव मास, जैसे चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही मास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब वो नेगेटिव मास क्या करेगा? ग्रेविटी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसी भी ब्लैक होल को, तो नेगेटिव मास उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा और ह्यूमंस इतना इफेक्टिव होगा कि ह्यूमंस कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।